राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम पिछले साल से तंग आ चुके अगले साल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2020 को हमने छोड़ना है और 2021 को हमने एंट्री देनी है। ठीक है, अब हम नए मन नए होप के साथ दोबारा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये 2021 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2021 इसका टोटल बनता है 5। ये हमारे लिए क्या अफेक्ट देगा। 5 का जो प्लैनेट बनता है वो बनता है बुध। बुध का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, हमने सबसे पहले बुध को देखना है। बुध है क्या? बुध के बारे में मैंने आपको आगे भी मूलांक 5 वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, रेपिटेशन दे देती हूँ कि बुध जो होता है कुमार होता है। कुमार का मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, वो जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो ना इधर का माना जाता है ना उधर का। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको कि तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है। एक्चुअली वो चंद्रमा का बेटा है। ठीक है, और गुरु जो हैं देव गुरु बृहस्पति, वो उनके पिता तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो उनके साथ चंद्रमा और उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र को बुध कहा जाता है। ठीक है, उनको पिता तुल्य ही कहा जाएगा गुरु को। लेकिन इनको ना तो बुध को अपने पिता तुल्य पसंद है और ना अपने पिता पसंद है, यानी कि ना उनको चंद्रमा अच्छे लगते हैं और ना उनको बृहस्पति अच्छे लगते हैं। वो सूर्य के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ये एकेडमिक्स के लिए माने जाते हैं, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हो और मैथमेटिक्स के अंदर, अकाउंट्स में, आप म्यूज़िक के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जब जाते हो तो आप ये समझो कि बुध का प्रभाव जो है आपको वहाँ ले जाता है। उसके बाद गेमिंग, सारा दिन लैपटॉप्स पे लगे रहना, काम करते रहना, उनके रिलेटेड काम, आईटी का बिज़नेस, ये सब जितने भी काम है, ट्रैवलिंग के काम, ये सब बुध के रिलेटेड होते हैं। तो जब आपको अकाउंट्स का काम हो गया, जो भी हिसाब किताब से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सब के सब बुध की कैटेगरी में वो काम आते हैं। तो इस वर्ष जो है वो सारे काम जो हैं इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आपको बढ़त आती हुई दिखाई देती है। लास्ट ईयर जो था वो राहु का साल था, तो राहु के साल ने जिस तरह से निभाया वो आप सबके सामने ही है, वो किस तरह से निभाया गया। बुध जो है वो बालक है, अपने मन की करता है और जैसे उसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगा वो अच्छा, नहीं लगा ना। अब ये इसके लिए मरकरी जो है ना वो अफेक्ट, मरकरी को आपने कभी देखा होगा, मरकरी को इसके साथ रिलेशन बनाया जाता है, उसे पारा कहा जाता है। तुलसी के अंदर भी, तुलसी के पत्ते के अंदर भी कहते हैं ना उसमें पारा होता है, तो वो दांतों से चबाया नहीं जाता। तुलसी को इसीलिए दांतों से चबाया नहीं जाता क्योंकि पूरे दांत जो है वो नीले हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है दांतों को। इस कारण से तुलसी के पत्ते को साइंटिफिकली है इसलिए दांतों से चबाया नहीं जाता, उसे जीवा के नीचे रखा जाता है, उसे चूसा जाता है या निगला जाता है। ठीक है, ये रीज़न है तुलसी को जो है वो खाया नहीं जाता। तो पारा जो होता है, जो वो एकदम रेज भी होता है, डाउन भी होता है। अब उसका कलर क्या है? वाइट। तो इस साल क्या होगा, सिल्वर और वाइट, जो स्टील हो गए, एल्युमिनियम हो गया, ये इस तरह के जो वाइट कलर के मेटल्स हैं ना, वो राइज करते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर राइज आएगा। ठीक, और जितने भी अब दिमाग के रिलेटेड काम है वो सब करेंगे। और जितने भी लोग ट्रैवलिंग को, अब मन में क्या आएगा पता है, एक साल भर घुटे रहे ना हम, तभी अब हम लोग जा रहे हैं। आप देखना इस बार ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो ट्रैवल्स हर कोई कहेगा चलो चलें यहाँ चलें, चलो चलें यहाँ चलें, वो चले ही रहेंगे। क्या कारण क्या है? बुध। अब वो इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजनेस देगा ना, उनको काम देना है, तो वो बुध जो है वहाँ पे काम करेगा। अब आपका पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा जो है आप करोगे, अच्छे फील्ड्स में आप जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे। अब प्रोग्रेस का टाइम है। अब हम सबसे पहले ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वो बुध के कारण कर रहे हैं। बुध मैंने आपको बताया कुमार है, अब वो ना इधर का है ना उधर का है। मतलब क्या है ना, उसको उसके फादर एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं तू जा उधर जा, अपनी माँ की तरफ जा। अब उधर वो जो पिता नहीं है उसके, गुरु जो हैं वो कहते हैं तो उधर जा। कभी आपने देखा होगा, शायद मुझे तो ये चीज़ बड़े गौर से देखने को मिली क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने सामने देखी हुई हैं।
मेरे फैमिली के अंदर यही काम था, तो हमने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से बचपन से देखी हैं। गोल्ड के अंदर कभी मरकरी लग जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी, एकदम ख़राब हो जाती थी, सफ़ेद पड़ जाती थी। तो अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है उस टाइम और मरकरी या थर्मोमीटर टूट गया, उसमें से मरकरी निकल गई, क्योंकि वो एकदम रोल हो जाती है, तब भी हाथ नहीं आती, क्योंकि इसमें गति बहुत होती है, तेज़ी बहुत होती है। तो वो क्या करती है, गोल्ड को जैसे ही टच कर जाएगी ना, उसको एकदम सफ़ेद कर देगी। तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको उसे ज्वेलर के पास ही ले जाना पड़ता है ठीक कराने के लिए। और उसको ठीक करने की टेक्निक क्या होती है, उसे वापस हीट कर दिया जाता है। जब उसे वापस हीट किया जाता है तो वो अपने फॉर्म में आ जाता है, यानी कि मरकरी जो है उसमें से आउट हो जाती है, राइट। तो हीट के साथ वो अलग हो जाती है उससे, तब जाके वो जो है ऑर्नामेंट अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। तो इसी तरीके के साथ जब मरकरी किसी के साथ भी ब्लेंड करेगी, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, वो तो बच्चा है, वो उसको शैतानी करने को चाहिए, उसे तो अपने काम चाहिए, उसे तो अपनी चीज़ें चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक उसने सबसे निकालनी है। जो अच्छा लगे उसके मुंह पे कह देना अच्छा नहीं है, जो बुरा लगे उसके मुंह पे कह देना कि तुम बुरे हो, ठीक है। वो बच्चों के काम होते हैं, तो यही काम उनका है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं अभी इलनेसेस नहीं बता रही, मैं इस कैटेगरी में रिलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अब खुद भी वर्कआउट करनी है, ठीक है। अब मैं रिलेशंस आपको बता रही हूँ। रिलेशंस इसके अंदर बहन, बेटी, बुआ, ये रिलेशन आता है, और किन्नर, ठीक है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों को डेफिनेटली, हम लोग बेटियां हैं, उनको क्या माँ बाप के घर होती हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि ससुराल तुम्हारा अपना घर है। ससुराल में बात सुनने को मिल जाती है, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, तो वो ना बेचारी इधर की होती हैं ना उधर की होती हैं। तो वही हाल उनका होता है और वही हाल उन किन्नरों का होता है। उन्हें भी हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं समाज के अंदर, ना उनको इधर रहने देते हैं ना उनको उधर रहने देते हैं। तो क्या होता है, इनके पास पूरी बुद्ध की इसी कैटेगरी में भगवान ने हर किसी को डाला। बुद्ध के अंडर देवियाँ भी डाली उन्होंने, देवियों की पूजा उसके अंदर डाल दी, कंजकों की पूजा उसके अंदर डाल दी, और उसके बाद गणेश जी की भी आराधना उसके अंदर ही डाल दी, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो बुद्धि देते हैं। तो इस समय पर अगर इनकी आप पूजा आराधना करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। मैं वो चीज़ें जनरल आपको बता रही हूँ, बाकी तो अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक के अकॉर्डिंग पता चल गया। अभी भाग्यांक भी पड़ा हुआ है पीछे, वो भी बताता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलती है, किस तरह से चलना है, ठीक है। अब उसका कॉम्बिनेशन यानी कि उसका इफेक्ट मूलांक 1 वालों पे क्या रहने वाला है। अब मूलांक 1 को आप मेरी वीडियो देखने के बाद ये तो जान ही गए हैं, मैंने बड़ा इलेबोरेट करके एक एक चीज़ आपको बताई है, ताकि एक लेमैन की भाषा में मैंने आपको समझाया है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता ना क्या करना है मूलांक में या उसका क्या इफेक्ट है। एक्चुअली जो भी मूलांक है वो आपके ग्रहों के साथ ही अफेक्ट करता है। अगर आप ग्रहों को समझ गए तो आप अपने आप को भी समझ जाओगे आप किस तरह के हो। ग्रह को समझना मेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य का कनेक्शन जो है मूलांक 1 के साथ है, तो उनकी क्या पर्सनैलिटी है, अथॉरिटेटिव हैं, रौब रखते हैं, गुस्से वाले होते हैं, गरम मिजाज के होते हैं, तो इसे क्रूर ग्रह में गिना जाता है। मूलांक 1 को क्रूर का मतलब होता है कि जब वो कोई क्रूएलिटी करता है तो उसके मन में दया नहीं होती, इसीलिए उनको अथॉरिटी पे बिठाया जाता है। अगर वो अथॉरिटी पे नहीं बैठेंगे तो वो अगर इतने नरम दिल के होंगे तो वो तो कर चुके न्याय, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा क्रूएलिटी उनके अंदर होती है, क्योंकि डेफिनेटली जब अथॉरिटी आपके हाथ में होगी तो आपको थोड़ा सा तो रौब रखना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये उनकी नेचर होती है। अब यहाँ पर जब बुध का अफेक्ट इनके साथ कैसा रहने वाला है, ये एकदम हीट है, गर्मी है, और उसके बाद वो पारा, बुध पारा, जैसे ही बुध का साल जो है वो कभी गरम एकदम हाइट पे फीवर हो जाता है, तो हम लगाते हैं तो थर्मामीटर में रेज कैसे करता है टेम्परेचर, वो डिग्री कैसे हाई होती है, हीट से ही तो होती है ना। तो वो जिस तरह से हाई होता जाता है टेम्परेचर, उस तरह से आपके लिए भी ये वर्ष इसी तरह से रहने वाला है। आप लोगों के लिए इस तरह से रहने वाला है कि आप लोग ये सोचोगे अभी तो मैं सही था, अभी क्या हो गया, एक ही मिनट में किसी चीज़ के अंदर
चढ़त, चाहे वो आपके करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली का रिलेशन हो, चाहे कुछ भी, 1 मिनट में तो सही था, 1 मिनट में तेज़ हो गया, 1 मिनट में डाउन हो गया। यानी कि आपको बड़ी जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आपको हर चीज़ के मिलेंगे और आप देखते रह जाएंगे कि अभी तो ये ऐसा ऊंचा जा रहा था, अभी एकदम से डाउन आ गया, यानी कि एकदम फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मूलांक 1 वालों को अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि जिसका भी पीरियड आता है, जिसका भी समय आता है, वो अपने हिसाब से ही अपना काम करता है। यानी कि जो जैसा राजा होता है तो वो वैसा ही अपनी सोच के अनुसार ही काम करेगा। जिसको भी राजा आप बनाएंगे वो अपनी सोच के अनुसार चलता है, ठीक है। तो ये अपनी स्वभाव को कैसे छोड़ेगा, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा, लेकिन आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी जो, तो उसके लिए भी आप जो है हैंडल कर लेना। इन चीज़ों को, मेरी बातों को आप ध्यान में रखना कि आपके लिए इस तरह से फ्लक्चुएट होगा, कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। इस तरह से फ्लक्चुएशन आपकी लाइफ में भी और सब जगह चलेगी। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का जो है हिसाब किताब बना के रखना है। आपने दोनों तरफ जो है सिंक्रोनाइज करके चलना है कि मैं किसी तरह से भी एक तरफ डामाडोल ना हो जाऊं। तो अपनी गर्मी को थोड़ा कंट्रोल करना। और हाँ, अगर उपाय के तौर पे सूर्य की आराधना आप करते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए, मूलांक 1 वालों के लिए सूर्य की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी स्टोन्स नहीं बताती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्लेसमेंट है होती है वो स्टोन उतना आपको गड़बड़ कर जाता है। मुझे किसी ने कहा था कि वीडियोस स्टोन्स पे भी बनाना, मगर मैं स्टोन्स को इतना ना वो नहीं करती, प्रेफर नहीं करती। बहुत कम ही स्टोन्स पहनने चाहिए और वो भी बड़ी ज़रूरत हो। मैं बताऊंगी आपको कि क्यों इस तरह से है, क्यों मैं मना करती हूँ कि नहीं पहनने चाहिए। तो उसके बाद क्या है, वैसे तो आप नंबर के अकॉर्डिंग अगर वो स्टोन्स पहनते जाओगे तो हु नोज़ कि वो नंबर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। अगर सपोज़ करो एक नंबर है, अगला नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में उसके एंटी बैठा हुआ है, तो वो स्टोन आपको सूटेबल थोड़ी ना है कोई, ठीक है। तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। इसलिए नंबर्स के अकॉर्डिंग कभी भी स्टोन्स मत पहनो, ठीक है। नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप स्टोन्स पहनोगे तो मोस्टली इफेक्टिव नहीं होते, वो कभी कभी आपके लिए दिक्कत भी दे देते हैं। तो इस वजह से स्टोन्स को अवॉइड करो। और मैं स्टोन्स बिल्कुल भी नहीं बताती। अब नॉर्मल जनरल उपाय करो, दूरबा ले लेना, ठीक है। दूरबा लेके दूरबा से जल चढ़ाना, इस तरह से, यूँ इस तरह दूरबा से जल चढ़ाना, गुच्छा बना लेना, उसके साथ आप दूरबा से जल चढ़ाओगे तो आपके लिए इफेक्टिव अच्छा होगा, राइट। तो अगर आप इस तरह से करके ये उपाय करते हो, मूलांक 1 वाले भी, अब आप ये भूले तो नहीं हो ना आपके लिए कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो मूलांक 1 बनाते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था, एक तो नंबर 1, एक 10, एक 19 और एक 28, ठीक है, 28। तो ये जो नंबर्स हैं, उसके बाद आपके लिए कौन कौन से मंथ्स जो हैं बेटर रहने वाले हैं। जनवरी जो है आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मई भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसके बाद सितंबर भी आपके लिए अच्छा होगा और दिसंबर भी आपके लिए अच्छा होगा। बाकी जो मंथ्स हैं उसके अंदर आपको मिले जुले से परिणाम मिलेंगे। फरवरी उतना इफेक्टिव नहीं होगा और उसके बाद मार्च के अंदर भी आपको इतना अच्छा असर नहीं मिलेगा, यानी कि जितना आप करोगे उससे आधा ही आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद जून और जुलाई भी आपके लिए ठीक रहेंगे और आप अगस्त के अंदर बेटर नहीं फील करोगे, यानी कि ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है देखते रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप अगस्त के अंदर शनि से संबंधित चीज़ें जो हैं वो दान करते रहोगे तो वो आपके लिए वो समय भी अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम अक्टूबर की बात करते हैं। तो अक्टूबर में भी आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और नवंबर में भी नहीं आएगा। तो आप अगर ये छोटे छोटी चीज़ों को समझ लोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए प्लान करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। कोई भी आपने काम शुरू करना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली इस वर्ष लोग बहुत सारे नए नए काम शुरू करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे और उसके अंदर उनको जो है रिज़ल्ट्स किस तरह से आएंगे तो वो आप देखते जाएं। आपको एकदम हाइक पे एकदम से आपको शूट करेगा। तो आपने एक उपाय और करना है, आपने एक थर्मोमीटर ले लेना है, ठीक है। और अपने कैश बॉक्स के अंदर
आपने थर्मोमीटर का फेस जो है वो आपने ईस्ट की साइड पे कर देना है, ठीक है। अगर आप ईस्ट की साइड पे करके रख दोगे तो आपके लिए धन जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि आपके पास पैसे जो हैं या आपका जो काम है वो बढ़ेगा और आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगा। अगर ये चीज़ें आप कर लोगे मूलांक 1 वालों तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। अब ये मूलांक 1 वालों के लिए जो मैं ये वीडियो है यहीं समाप्त करती हूँ और दूसरे विषय में मूलांक 2 वालों के लिए फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।